प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको चैप्टर 5 पढ़ाने जा रही हूँ 3rd क्लास का, जिसका नाम है उपयोगी रबड़। देखिए रबड़ क्या होती है और वो कैसे बनाई जाती है, क्या वो किसी पेड़ से मिलती है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और रबड़ किस किस काम आती है इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखते हैं, बरसात के दिन थे। रवि के पिताजी ने उसके लिए रबड़ के जूते खरीदे। वे एक बरसाती भी खरीद कर ले आए, वह भी रबड़ से बनी हुई थी। रवि अपनी माँ से बोला, माँ क्या रबड़ का कोई पेड़ होता है। जब रबड़ की चीजें उसके पिताजी लेकर आए थे, बरसाती और जूते, तो उसे देखकर उसके दिमाग में एक सवाल आया और माँ से पूछता है, माँ रबड़ का कोई पेड़ होता है। रवि की बात सुनकर पास ही खड़े पिताजी बोले, हाँ बेटा, रबड़ का पेड़ होता है। रबड़ के पेड़ से दूध जैसा पदार्थ निकलता है और यह रबड़ के पेड़ के तने में छेद करके निकाला जाता है। एक पेड़ से रोजाना 2 से 3 किलो दूध निकलता है और इसी दूध से रबड़ बनाया जाता है। फिर इस रबड़ को कारखानों में भिजवा दिया जाता है, जहां इससे लोगों की मनपसंद वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो क्या रबड़ के पेड़ से, रबड़ का जो पेड़ होता है उसके तने में छेद करके दूध निकाला जाता है और उस दूध से फिर उसे फैक्ट्री में भिजवा दिया जाता है और उससे फिर बहुत सारी चीजें रबड़ की बनती हैं। रवि बोला, पिताजी रबड़ से जूते और बरसाती के अलावा और कौन कौन सी चीजें बनाई जाती हैं। तो पिताजी बोले, रबड़ से साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस, ये सब, इन सब के टायर बनाए जाते हैं। इसके अलावा खिलौने, गुब्बारे, गेंदे आदि तो बनते ही हैं। पेंसिल का लिखा मिटाने के लिए जो रबड़ हम प्रयोग करते हैं वो भी इसी रबड़ से बनाया जाता है। पिताजी ने आगे बताया, बेटा रबड़ बहुत उपयोगी है, इसके अनेक गुण हैं। यह हल्का और लचीला पदार्थ है, इस पर पानी का जरा भी असर नहीं होता। पिताजी ने बताया कि यह बहुत ही हल्का और लचीला पदार्थ है और इस पर पानी का जरा भी असर नहीं होता, इसीलिए रबड़ से बनी वस्तुएं टिकाऊ होती हैं। ठीक है, इतना कहकर पिताजी हाथ मुंह धोने चले गए। मगर रवि की जो जिज्ञासा थी, जो उसकी पूछने की, जो और भी सवाल उसके दिमाग में उभर रहे थे, उन्हें पूछने की अभी लालसा बची हुई थी, तो वो भी शांत नहीं हुई थी उसकी जिज्ञासा। उसने माँ से पूछा, माँ हमारे घर में रबड़ से बनी कौन कौन सी चीजें हैं। तो इस पर नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही माँ ने अपने काम करते हुए बताया, बेटा पहले तुम अपनी समझ से बताओ कि हमारे घर में रबड़ की कौन सी चीजें बनी हुई हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, फिर इनमें से कुछ कमी होने पर मैं तुम्हें और चीजों के नाम बताऊंगी। रवि ने कहा, मेरी साइकिल, पापा की मोटरसाइकिल के टायर, स्पंज गेंद और स्लीपर, गुब्बारे और फिर वो सोचते में पड़ गया। तो अब मम्मी ने कहा, अरे रसोई के प्रेशर कुकर के रबड़, कुकवेयर आदि के हैंडल, हमारे बरसाती जूते चप्पल, तुम्हारे कई सारे खिलौने, सब रबड़ की ही तो बनी होती हैं। तभी पापा बाथरूम से आ गए और मम्मी ने कहा, अच्छा रवि, अब इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, अब तुम भी हाथ मुंह धो लो और गरम गरम पकोड़े खाओ, है ना। उसके बाद माँ पकोड़े लाती है और सभी पकोड़े खाते खाते और आपस में बातें करने लगते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न, रवि के पिताजी उसके लिए क्या क्या खरीद कर लाए। तो जूते और बरसाती उसके लिए खरीद कर लाए, जूते और बरसाती। ठीक है, आगे है, पाठ में किस ऋतु की चर्चा है। तो वर्षा ऋतु की चर्चा है पाठ में। क्या रबड़ का भी पेड़ होता है। हाँ, रबड़ का भी पेड़ होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, कौन कौन सी वस्तुएं बनाने में रबड़ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, साइकिल के टायर हुए, चप्पल हुई और प्रेशर कुकर की रबड़ हुई और स्पंज गेंद हुई, स्लीपर, बहुत सारी चीजें हैं, खिलौने भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनका रबड़ का प्रयोग किया जाता है। तो रबड़ के पेड़ से कौन सा पदार्थ निकलता है। रबड़ के पेड़ से एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है जो कि पेड़ के तने से छेद करके निकाला जाता है और उससे रबड़ के बहुत सारे पदार्थ, रबड़ की बहुत सारी वस्तुएं बनाई जाती हैं। रबड़ के प्रमुख गुण कौन से होते हैं। तो रबड़ लचीला और नरम होता है और इस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये इसका खास गुण होता है और इससे फिर बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। पकोड़े, जूते, बरसाती रबड़। रवि के पिता उसके लिए रबड़ के क्या लेकर आए, जूते और बरसाती खरीद कर लाए, क्योंकि बरसात का मौसम था तो उसे इन चीजों की जरूरत थी। पर पानी का जरा भी असर नहीं होता। तो किस पर नहीं होता, रबड़ पर। रबड़ पर
बरसात का असर नहीं होता। माँ रसोई में पकोड़े बना रही थी, पकोड़े बना रही थी। आगे है सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। बरसाती किस चीज की बनी हुई थी? तो बरसाती रबड़ की बनी हुई थी। रबड़ कैसा होता है? लचीला होता है। रबड़ के पेड़ की कौन सी चीज दूध से बनाया जाता है? रबड़ की बनी चीजों से रंग भरिए और नाम लिखिए। तो इसमें आप रंग भर सकते हैं और इसमें फिर आप नाम भी बता सकते हैं। ठीक है, इनके रेखांकित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। यह पेड़ मैंने लगाया, और वह वृक्ष भी लिख सकते हैं, तरु भी लिख सकते हैं। आगे है उसने पानी पीने से पहले जल से हाथ धोए। आगे है उसका काम आसान है और मेरा कार्य कठिन है। ठीक है, क्रिया शब्दों को पहचान कर उन पर गोला बनाइए। अपनी किताब बेच रहे थे, तो बेचना, बेचना क्या है? क्रिया शब्द है। जोकर हमें हंसाता है, तो हंसाना क्या है? हमारा क्रिया शब्द है। पंकज बस से स्कूल जाता है, तो इसमें जाना क्या है? हमारा क्रिया शब्द है ना। इसमें बेच, हंसाता और जाता। क्रिया शब्द रेखांकित कीजिए, तो मनाना, तैरना और दौड़ना, तो ये सब हमारे क्रिया शब्द हैं। तो इस तरीके से हमारा अध्याय समाप्त हुआ। हम मिलते हैं अगली कक्षा में। आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद।